नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीबी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़े सवाल का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 1947 से पहले सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। भारत के लोगों ने सीने पर पत्थर रखकर बड़ी पीड़ा के साथ इसे भी मान लिया कि मुसलमानों को अपना देश चाहिए तो उन्हें दे दो। लेकिन इसका परिणाम भी तभी सामने आ गया। लाखों लोग कत्लेआम में मारे गए और पाकिस्तान में ट्रेनें भर भर कर लाशें आने लगी। बहुत डरावने दृश्य थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत का ध्यान करने और सुख से जीने की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। ये कोई विचारधारा नहीं है, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। People who had renounced everything, but still my mind remained restless. Perhaps it was my age of curiosity, of wanting to learn, to understand. It was a new experience, a world shaped by the mountains, by ice, by the towering snow-covered peaks. But all of this played a huge role in shaping me. It strengthened me from within and enabled me to discover my inner power. Practicing meditation, waking up in the sacred pre-dawn hours, bathing in the cold, serving people with devotion, and naturally tending to elderly saints became a seamless part of who I was. Once a natural calamity struck the region, and I immediately devoted myself to helping the villagers. So these were the saints and spiritual masters with whom कि आपको सब प्यार करते हैं, पर उनको आपकी ताकत का भी पता है। आप वो संतुलन कैसे ढूंढते हैं? इस पर कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात है कि ये तुलना करना उचित नहीं होगा कि 20वीं सदी के महान नेता गांधी थे। वो 20वीं हो, 21वीं हो या 22वीं हो, गांधी महान नेता हर सदी के लिए है। आने वाली सदियों तक महात्मा गांधी रहने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको उसी रूप में देखता हूं और आज भी मैं उनको रिलेवेंट देख रहा हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है उस लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। और उसी के कारण, और मुझे याद है मैं 2013 में जब मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूंगा, तो मेरी जो आलोचना होती थी वो एक ही आलोचना होती थी और वो व्यापक रूप से चर्चा हुआ। मोदी तो एक स्टेट का नेता है, एक राज्य को चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ आएगी, वो विदेश में जाके क्या करेगा, ऐसी सारी बातें होती थी। और मुझे जितने भी मेरे इंटरव्यूज होते थे उसमें ये सवाल मुझे पूछा जाता था। तब मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा कि देखिए भाई, एक प्रेस इंटरव्यू में तो पूरी विदेश नीति में समझा नहीं सकता हूँ और वो नहीं जरूरी है, लेकिन मैं इतना आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान न आंख झुका के बात करेगा, न आंख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिला के बात करेगा।